कर्म का शाब्दिक अर्थ है क्रिया या कार्य, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से इसका अर्थ व्यक्ति के उन कार्यों से है जो वह अपने जीवन में करता है और जिनका परिणाम उसे वर्तमान जीवन या अगले जन्म में भोगना पड़ता है। हिंदू धर्म के अनुसार कर्म का नियम अपरिवर्तनीय है। व्यक्ति जो भी कर्म करता है वह उसके भाग्य और भविष्य को निर्धारित करता है। इसका तात्पर्य यह है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कर्म केवल शारीरिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक और वाणी द्वारा किए गए कर्म भी इसमें सम्मिलित होते हैं। उदाहरण के लिए किसी के प्रति विचार करना या अपशब्द बोलना भी कर्म के दायरे में आता है और इसका परिणाम आत्मा पर पड़ता है। कर्मों के प्रकार गरुड़ पुराण में कर्मों को मुख्य रूप से 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। संचित कर्म। संचित कर्म उन कर्मों को कहा जाता है जो व्यक्ति के पिछले जन्मों में किए गए थे और जिनका फल अभी तक नहीं मिला है। ये कर्म व्यक्ति के भाग्य को प्रभावित करते हैं और उसके भविष्य के जीवन में फलित होते हैं। प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वे हैं जो इस जन्म में फलित हो रहे हैं। यह कर्म व्यक्ति के वर्तमान जीवन की परिस्थिति और परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए किसी का जन्म किस परिवार में हुआ, उसका स्वास्थ्य कैसा है, यह सब प्रारब्ध कर्म के परिणाम माने जाते हैं। क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म वे कर्म होते हैं जो व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन में करता है। यह कर्म उसके भविष्य को प्रभावित करते हैं और अगले जन्म में फल देते हैं। क्रियमान कर्म वर्तमान जीवन में किए गए अच्छे या बुरे कर्म होते हैं। कर्म सिद्धांत और आत्मा। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अमर है और वह शरीर के मरने के बाद भी जीवित रहती है। आत्मा का अगले जीवन में क्या रूप होगा यह पूरी तरह से उसके कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म आत्मा को मोक्ष की ओर और ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे पाप और दुख की ओर धकेलते हैं। आत्मा जब अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप किसी अगले जन्म में प्रवेश करती है, तो उसे पुनः संसार के दुखों और सुखों का अनुभव करना पड़ता है। इसलिए कर्म का सिद्धांत आत्मा के पुनर्जन्म और मुक्ति के से गहराई से जुड़ा हुआ है। गरुड़ पुराण में कर्म ज्ञान का भी विशेष महत्व बताया गया है। कर्म ज्ञान का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कर्मों का सही ज्ञान और समझ होनी चाहिए। यह समझ व्यक्ति को यह ज्ञान देती है कि कौन से कर्म उसे मोक्ष की ओर ले जाएंगे और कौन से कर्म उसे बंधन में डालेंगे। कर्म ज्ञान के बिना व्यक्ति अज्ञानता में फंसकर ऐसे कर्म कर सकता है जो उसे कष्ट और दुख की ओर ले जाएं। कर्म ज्ञान में यह जानना आवश्यक है कि केवल बाहरी कर्म ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि मन, वचन और शरीर द्वारा किए गए सभी कर्मों का प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के भीतर की भावनाएं, उसके विचार, उसकी नीयत सब कुछ कर्म में सम्मिलित होते हैं। इसलिए किसी भी कर्म को करते समय उसका परिणाम क्या होगा, ये जानना आवश्यक है। कर्म और धर्म का संबंध। गरुड़ पुराण के अनुसार धर्म और कर्म का गहरा संबंध है। धर्म वह मार्ग है जो व्यक्ति को सही कर्मों की दिशा में ले जाता है। धर्म का पालन करते हुए व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध और पवित्र बना सकता है, जिससे उसे इस जीवन में सुख और संतोष प्राप्त होता है और अगले जीवन में सुख और संतोष प्राप्त होता है। धर्म के 10 लक्षणों का वर्णन पुराणों में किया गया है, जैसे सत्य, अहिंसा, तप, दया, क्षमा इत्यादि। इन सभी धर्म के लक्षणों का पालन करते हुए कर्म करना व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। इसके विपरीत अधर्म का पालन करते हुए किए गए कर्म व्यक्ति को संसार के बंधन में फंसा देते हैं और उसे पुनः जन्म मरण के चक्र में डाल देते हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद कर्मों का वर्णन। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तृत वर्णन है। इसमें बताया गया है कि जब वह व्यक्ति मरता है तो उसके कर्मों का हिसाब लिया जाता है और उसे यमराज के दरबार में पेश किया जाता है। यमराज के सेवक उसके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और उस आधार पर आत्मा को उस नरक या स्वर्ग में भेजा जाता है। अच्छे कर्म वालों व्यक्ति की आत्मा को स्वर्ग में सुख मिलता है, जबकि बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति को नरक में कष्ट भोगने पड़ते हैं। नरक में आत्मा को विभिन्न प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं जो उसके लिए किए गए बुरे